जो हमारे किसान भाई हैं जो अपना खीरे की खेती करते हैं नेट हाउस के अंदर, तो उनको नेट हाउस के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो 1 साल 1.5 साल के बाद वो आती है कि जो रूट नोट निमेटोड है कि निमेटोड की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जब वो छोटे पौधे हैं जो उनकी सीडलिंग बोलते हैं वो लगाते हैं तो लगाते लगाते ही ख़त्म हो जाती है, या पौधा थोड़ा सा चलता है और 20-25 सेंटीमीटर का होता है फिर जड़ जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि सारी की सारी फसल ही उनकी खराब होने लग जाती है और वो पॉली हाउस हमारे जो नेट हाउस है वो खाली ही रहते हैं। कारण क्या रहता है उसका जो सबसे ज़्यादा है कि जो बेल वाली जो फसलें हैं उनकी जड़ें निमेटोड रूट नोड निमेटोड को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, और एक ही एक फसल लगाने की वजह से बार बार उसके अंदर इतना ज़्यादा निमेटोड हो जाता है कि वो लगाते ही छोटे पौधों की जड़ों को इतना इन्फेस्ट करते हैं कि उनका रस अंदर बढ़ के चूसना स्टार्ट कर देते हैं कि जड़ें ऊपर खाना पहुंचा ही नहीं पाती और पौधे मर जाते हैं। तो इस समय क्या है कि जो हमारी फसल है वो खत्म हो चुकी है अप्रैल महीने के, या थोड़ी बहुत चली होगी 15 अप्रैल 20 अप्रैल तक ज़्यादा से ज़्यादा खत्म हो चुकी है। अब पॉली हाउस नेट हाउस के अंदर कोई फसल नहीं है गर्मी ज़्यादा होने की वजह से। तो इस समय हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है ताकि जो आगे जो हमें बिजाई करेंगे नई पौध लगाएंगे खीरे की उससे में कोई दिक्कत नहीं आए, निमेटोड की पॉपुलेशन को कम कर सके। सबसे पहले जो हमें जो अब करना है वो ये करना है कि अच्छी गहरी जुताई कर दे अपने पूरे नेट हाउस की। जुताई करने के बाद उसमें हल्का पानी लगा दे। नेट हाउस के अंदर अब हल्का पानी लगा के ट्रांसपेरेंट जो सफ़ेद पॉलीथीन की सीट आती है 25 mm की सीट ले ले और पूरे के पूरी जो हमारा नेट हाउस की ज़मीन है उसको ढक दे चारों तरफ से। पूरी की पूरी पॉलीथीन सीट बिछा दे और चारों तरफ से लास्ट में उसको ढक दे कि किसी तरीके की जो नमी बढ़ेगी वो बाहर जा ही नहीं सके कहीं से। चारों तरफ उसको मिट्टी से पूरी तरह कवर कर दे उस पॉलीथीन को, धरती को। तो इस वजह से क्या होता है सोयल सोलराइजेशन होता है। गर्मी की वजह से जो निमेटोड है उसके अंडे हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो सब मर जाएंगे। तो 15-20 दिन के बाद चाहे इसको हटा दे। उसके बाद हमें क्या करना है कि अलग खाद के अंदर पेसिलोमाइसिस जो फंगस आती है उसको ग्रो करना है। लगभग 100 से 200 किलो वर्मी कंपोस्ट के अंदर अपने को 1 किलो पेसिलोमाइसिस को मिला के उसमें अच्छी नमी करके उसको ढक देना है ताकि वो फंगस ग्रो हो जाए उसके अंदर। ग्रो होने के बाद 20-25 दिन के बाद फिर अपने को 1 स्क्वायर मीटर के अंदर 1 किलो वो खाद मिलानी है। इसके साथ जो नीम खाद आती है 200 ग्राम पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से मिलाना है। तो ये चीज़ हम करेंगे तो साल दर साल जो हमारी फसलें फेल होती जाती है नेट हाउस के अंदर उससे बचा जा सकता है, निमेटोड की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आप अपने पॉली हाउस में इस समय ज़रूर करें।